अभी तक हम लोगों ने सीखा कि अगर d, जिसको डिस्क्रिमिनेंट का नाम दिया गया था, जिसकी वैल्यू थी बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर इसकी वैल्यू या तो नेगेटिव होगी, या तो d की वैल्यू पॉजिटिव होगी, या तो d की वैल्यू 0 होगी। अगर ये हुई तो इसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, ये इसका मतलब है। नहीं करते हैं, इसका क्या मतलब है? रूट एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अगर प्लस में वैल्यू आई तो इसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, और अगर जीरो आया तो इसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं और साथ में इक्वल भी होते हैं। ये पता चल गया हमें। कोई दिक्कत यहाँ तक? आज हम इस पे काम करेंगे, ढेरों सवाल, बहुत सारे सवाल इस पे करेंगे। मतलब सवाल में हम बताएंगे कि रूट्स इक्वल है, और फिर प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। कैसे? देखिए जरा एक सवाल। आप सवाल कुछ भी हो सकता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक के आ गया है। हमसे बोला जाएगा के की वैल्यू बताइए। के की वैल्यू बताएंगे। अब के की वैल्यू बताएंगे कैसे? तो बोला गया है कि इनके रूट्स जो हैं वो इक्वल हैं। इसका मतलब हमसे क्या बोल दिया गया कि डी की वैल्यू 0 है, ये बोल दिया गया, क्योंकि रूट्स इक्वल तभी होते हैं जब डी की वैल्यू 0 होती है। तो हम क्या करेंगे, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला लगाएंगे। उसके पहले ए बी सी की वैल्यू निकाल लें। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करके ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू माइनस के, केवल एक्स को छोड़ना है, बाकी जो है वो बी की वैल्यू है, और सी की वैल्यू 3। फिर हम क्या करें, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाएं। डी की वैल्यू 0 है, ऐसा प्रश्न में, क्वेश्चन में बोला गया है। बी का स्क्वायर करना है। बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? माइनस के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 3। तो के की वैल्यू यहाँ से निकाल लेना है। कैसे निकालेंगे? देखिए, ये हो गया के स्क्वायर माइनस, ये हो गया 12, है ना? कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर आप 12 नहीं करना चाहते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है, आप इसको ऐसा लिख दीजिए। कैसा? 4 इंटू 1 इंटू 3, और इस पूरे को उठा के इस पार ले आइए, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। तो 4 को और तोड़िए, क्या लिख दीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू के स्क्वायर। तो के की वैल्यू निकालने के लिए इधर क्या आ जाएगा, रूट, और प्लस माइनस 2 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू के। इधर से जब स्क्वायर हटता है तो यहाँ पे रूट लग जाता है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं के की वैल्यू कितनी आ गई है, एक दो का पेयर बन चुका है जो कि बाहर आ जाएगा। तो के की वैल्यू आ गई है प्लस माइनस 2 रूट, अंदर क्या बचा, केवल 3। इतना करना होगा सवाल में। कर पाएंगे? इसे नोट कीजिए, फिर अगला सवाल करते हैं। तो देखिए, अगला आप कोशिश कीजिए। नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, कुछ भी। 2x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0 में के की वैल्यू बताना है। जब भी के की वैल्यू पूछा जाए बताना है, इसका मतलब डी की वैल्यू आपको 0 रखना है। दोनों रूट्स इक्वल हैं, ध्यान रखेंगे। आपने सबसे पहले क्या किया होगा, जो इक्वेशन लिखी हुई है इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर किया होगा। ए की वैल्यू, ए इक्वल टू क्या मिला होगा, 2, कॉमा, बी इक्वल टू क्या मिला होगा, माइनस के, एंड सी इक्वल टू 6, प्लस का 6। उसके बाद आपने फॉर्मूला लगाया होगा डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पर डी की जगह पे आपने 0 रखा होगा, इक्वल टू बी की जगह पर आपने क्या रखा होगा, माइनस के स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू ए की वैल्यू 2 इंटू सी की वैल्यू ये, इसको उठा के इस पार ले आए होंगे, कितना हो गया होगा, 4 इंटू 2 इंटू 6 इक्वल टू के स्क्वायर। आपने रूट्स लगाया होगा, तो यहाँ 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, देखो ये 2 2 कहाँ से आ गया, 4 को लिख दिए 2 इंटू 2, ये वाला 2 यहाँ पर है, इसको लिख दीजिए 2 इंटू 3, लिख सकते हैं, इक्वल टू के।
स्क्वायर इधर आ गया तो मात्र के बचा, बाहर कौन निकला, ये दोनों, 2 इंटू इक्वल टू के, प्लस माइनस इंटू कर दें, इसका कितना आ गया 4√3 इक्वल टू के। तो के की वैल्यू कितनी आ गई, +-4√3। क्लियर, नोट कीजिए और अगला सवाल कीजिए। अगला कोशिश कीजिए। तो देखिए, इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न इसको नहीं देखते हैं, सबसे पहले हम, है ना, क्योंकि मान लेते हैं ये नहीं है, ताकि हम गड़बड़ ना करें, इसलिए कंपेयर करते हैं किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू -k और सी की वैल्यू आ जाती है कितनी, 2। फॉर्मूले पे रखें, डी इक्वल टू कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर -4ac, और डी को 0 रख देंगे। बी स्क्वायर -4ac, बी की वैल्यू -k होल स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 3, सी की वैल्यू 2। इधर ले आए, कितना आ गया, 4 इंटू 3 इंटू 2 इक्वल टू के स्क्वायर, 2 इंटू 3 इंटू 2 इसको तोड़ दिए और स्क्वायर हटा दिए, तो यहाँ पर रूट आ गया, प्लस माइनस 2 का पेयर बाहर हो गया, एक ही पेयर बन रहा मात्र, देखिएगा ध्यान से। अंदर इन दोनों का इंटू कर देना, आप चाहो तो एक बार में कर सकते हैं, आप चाहें तो अगले स्टेप में कर सकते हैं। कितना आ जाएगा, 2√6, के की वैल्यू कितनी आ गई, +-2√6। समझ पाए, नोट कर लीजिए जो नहीं कर पाए थे, जो कर लिए थे वो अगला सवाल करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4। इसे सॉल्व कीजिए। ये सवाल अगर हमारे सामने आता, हमें करने के लिए बोला जाता, तो पहले तो हम इसको हटाते ताकि हम गलती से भी इधर ना देखें। हर बार आपको दिमाग लगाना होगा, हर बार, तब आएगा। किससे कंपेयर करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू -k, सी की वैल्यू 3। उसके बाद डी इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac, फॉर्मूला लगाएंगे, डी की वैल्यू को 0 रखेंगे, बी की वैल्यू कितनी है, -k स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 3 इंटू सी की वैल्यू 3। इस पूरे को उठा के इस पार ले आएंगे, बहुत गंभीरता से देखेंगे, बहुत गंभीरता से, और बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब हमारी बुद्धि कहीं चली जाएगी तब दिक्कत आना शुरू हो जाएगी। 4 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ये लिखा है अपनी जगह, इसमें कोई, कहाँ इसमें बड़ी बात है, आप देखिए जरा, कुछ बड़ी बात नहीं। 2 का पेयर 3 का पेयर बन गया है, बाहर आ जाएगा, तो एक 2 बाहर आ गया, एक 3 बाहर आ गया, के की वैल्यू कितनी आ गई, +-6। तो ये हो गया आंसर। इस सवाल में है ही क्या ऐसा, देख पा रहे हैं कितना आसान सा सवाल है। चलिए अगला कोशिश कीजिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5। 2x² माइनस के एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। तो देखिए, अगर हमें ये सवाल सॉल्व करने के लिए बोला जाता, हम पहले ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करके ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू -k और सी की वैल्यू 6 पता करते। उसके बाद डी इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac, डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले पर वैल्यू रखते, डी की जगह 0, बी की जगह पर -k स्क्वायर -4 इंटू ए की जगह पे 2, सी की जगह पे 6 रखते। इस पूरे को उठा के इस पार ले आते, 4 इंटू 2 इंटू 6 इक्वल टू के स्क्वायर हो जाता, प्लस माइनस रूट आ जाता अगर हम के की वैल्यू निकालते तो। ध्यान दीजिए, 4 को लिखते 2 इंटू 2, 2 तो है ही, 6 को लिखते 2 इंटू 3, 2 का पेयर 2 बार बनता, +-2 इंटू 2, अंदर क्या बचता 3 इक्वल टू के, तो के की वैल्यू कितनी आ जाती, +-4√3 इक्वल टू के। मतलब कितना आसान, बहुत ज़्यादा आसान। अगला सवाल,
इसे कीजिए 3x² माइनस के एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। देखिए, अगर हमें सॉल्व करने के लिए बोला जाता, हम सबसे पहले इसे ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करते। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू माइनस के और c की वैल्यू आती 4। इसे हम d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac पर वैल्यू रखते, d की जगह 0, b की वैल्यू माइनस के स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 3, c की वैल्यू 4। इसको इस पार ले आते, 4 इंटू 3 इंटू 4 इक्वल टू के स्क्वायर हो जाता, रूट 4 इंटू 3 इक्वल टू के। आप चाहें तो इसको तोड़ें, नहीं तोड़ना है तो 4 अपने आप एक पेयर बना हुआ है, इसे बाहर कर दीजिए, 4√3 इक्वल टू के। और अगर किसी को लगता है कि नहीं हम इसे दो दो लिखेंगे तो लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही आएगा। ठीक है, अगला 7 नंबर। कीजिए सॉल्व। अगर ये सवाल हमारे पास सॉल्व करने के लिए हमें बोला जाता है तो हम इसे कंपेयर करते ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से। ए की वैल्यू 1, इस बार ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू माइनस के और सी की वैल्यू 2। हम d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac पर वैल्यू रखते, d की जगह पे 0 रखते, b की वैल्यू माइनस के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2 हो जाता है। इस पूरे को उठा के इधर ले आते, 4 इंटू 1 इंटू 2 इक्वल टू के स्क्वायर, और यहाँ से के स्क्वायर तभी हटेगा जब इधर रूट आ जाएगा, और रूट आएगा तो प्लस माइनस दोनों आ जाएगा। तो प्लस माइनस इस 4 को लिख दीजिए 2 इंटू 2। एक को लिखने की जरूरत नहीं है, आप हटाना चाहें हटा सकते हैं, एक पेयर बाहर आएगा मात्र, 2√2 इक्वल टू के। तो ऐसे सुंदर सा बढ़िया सा अच्छा से करने का प्रयास करेंगे, है ना, धीरे धीरे सीख जाएंगे। अगला एग्जाम्पल नंबर 8। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा नंबर बढ़ा रहे हैं ताकि फैक्टर कर पा रहे हैं कि नहीं आप। कीजिए। देखिए, हम सॉल्व करते हैं। अगर ये सवाल हमसे पूछा जाता तो हम इसे ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करते। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू माइनस के और सी की वैल्यू 16 मिलती है हमें। डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac पर वैल्यू रखते, डी की जगह पे 0 रखते, बी की जगह पर माइनस के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 16 रखते। इन सबको इस पार ले आते तो कितना आता, 4 इंटू 1 इंटू 16 इक्वल टू के स्क्वायर। स्क्वायर हटाते तो रूट आता, प्लस माइनस 4 इंटू 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, इसको 4 इंटू 4 लिख देते हैं। ठीक है, समझ पाए बात को, इक्वल टू के। अच्छा, ध्यान दीजिएगा और तोड़िए, यहाँ से एक 4 तो बाहर आ गया, बात सही है, लेकिन इस √4 को भी लिखें तो 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। बात समझ में आई? तो तोड़ने में गड़बड़ नहीं कीजिएगा, अगर ये समझ में नहीं आया तो आप उसको ही तोड़िए, ऊपर वाले को। तो कितना आएगा, प्लस माइनस देखिएगा, इसको लिखिए 2 इंटू 2, इसे लिखिए 2 इंटू 2, इसे लिखिए 2 इंटू 2। क्लियर? तो क्या हुआ, एक ये पेयर, एक ये पेयर, एक ये पेयर, 3 पेयर बाहर आए। तो प्लस माइनस 2 इंटू 2 इंटू 2, और इस बार कुछ नहीं बचा आप। तो कितना आ जाएगा के। तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 8 इक्वल टू के की वैल्यू इस बार कितनी आ गई, 8। गड़बड़ हो गया इस बार।
कोई बात नहीं। तो देखिए ध्यान से, किससे कंपेयर करें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो से। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2, बी की वैल्यू के, सी की वैल्यू 3। करें डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी की वैल्यू 0, बी की वैल्यू के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 3। इस पर लेकर आए 4 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू के स्क्वायर। स्क्वायर हटा दें, रूट लगा दें, स्क्वायर हटा दें, रूट लगा दें। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, ध्यान इधर ही दीजिए, ध्यान इधर ही। कितना आ जाएगा बेटा, एक दो का पेयर, और बाकी 2 इंटू 3 अंदर ही रह गया। कोई बात नहीं, कितना आ गया, 2√6 इक्वल टू के। तो के की वैल्यू कितनी हो गई, 2√6, ±2√6, बिल्कुल सही। तो ये सब सवाल प्रैक्टिस के लिए हैं, आप नोट कर लीजिए इसे।